नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टडी नाइट में। और आज हम करने वाले हैं टॉप 30 एमसीक्यूज जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में आए हुए थे। तो हम माइंडसेट देखने वाले हैं एग्जामिनर का कि कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जल्दी से करेंगे, हम ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, 10-15 मिनट में हमारा ये सेशन ख़त्म हो जाएगा। तो सभी को जय श्री राम। ये है हमारी मोटिवेशन, ज़रा देखिए इसको। जो लोग वास्तव में कुछ करना चाहते हैं उन्हें रास्ता मिल जाता है, लेकिन जो लोग कुछ करना ही नहीं चाहते हैं बेबहाना खोज लेते हैं। तो आपको डेली आना पड़ेगा, आपको क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने पड़ेंगे और आपको देखने पड़ेंगे। तो ये है हमारा आज का पहला सवाल। देखिए ज़रा इसको। पहला सवाल क्या है? गुरु नानक देव के उत्तराधिकारी कौन थे? बताइए जरा। गुरु अर्जुन देव थे, गुरु रामदास थे, गुरु अंगद देव थे, या फिर गुरु अमरदास थे? आपके पास 2 सेकंड हो गए, जल्दी से आपने बताना है, जल्दी से हम इनको करने वाले हैं। तो इसका सही जवाब होता प्यारे बच्चों गुरु अंगद देव। क्या होता? गुरु अंगद देव थे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है, किससे जुड़ा हुआ है? बताइए जरा। ए, बी, सी या फिर डी? सितार से, सिरोद सरोद से, शहनाई से या बांसुरी से? सभी को पता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का नाम जुड़ा है शहनाई से। शहनाई से इज द करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए जरा। डैश को लेडी विद द लैंप के नाम से जाना जाता है। ये वर्ड ये पूछा था एग्जामिनर ने। लेडी विद द लैंप के नाम से किसे जाना जाता है? वो कौन से हैं भाई? जल्दी से बताना है। मदर टेरेसा है, फ्लोरेंस नाइटिंगल है, सरोजनी नायडू है, या फिर देविका रानी है? तो इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों, ये है आपकी फ्लोरेंस नाइटिंगल, लेडी विद द लैंप। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 पूछा है, निम्नलिखित में से किसे हिमाचल की एलोरा के नाम से जाना जाता है? बताइए। निम्नलिखित में से हिमाचल एलोरा नाम से जाना जाता है, कौन है वो? तापो गोम्पा है, मसरूर रॉकेट मंदिर है, भीमा काली मंदिर सराहन है, भरमौर के 84 मंदिर है। हिमाचल की एलोरा किसे कहा जाता है? द करेक्ट आंसर इज मसरूर रॉकेट टेम्पल, यानी कांगड़ा। आगे बढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 5 पूछा है हमसे कि अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी? एक न एक सवाल पुस्तकों पे रहता ही है, उसके राइटर पूछे जाएंगे। तो ये बताना है आपने, अनटचेबल पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी खुशवंत सिंह, ऑप्शन सी मुल्कराज आनंद, या फिर रविंद्रनाथ टैगोर? तो अनटचेबल पुस्तक लिखी थी मुल्कराज आनंद जी ने। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पंचम देव किस ग्रंथ को कहा जाता है? इनमें से वो कौन है? ब्रह्म सूत्र हैं, योग वशिष्ठ हैं, महाभारत हैं, भारतीय कृत नाट्य शास्त्र है। पंचम देव, यहां देखिए जरा ध्यान से, पंचम देव किस ग्रंथ को कहा जाता है? जल्दी से बताइए इसका सही जवाब क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाता है प्यारे बच्चों महाभारत में ही। महाभारत में ही इसके बारे में उल्लेख है, बाकी आप पढ़ सकते हैं ना, वेद व्यास जी ने जिसकी रचना की। क्वेश्चन नंबर 7 निम्नलिखित में से कौन सा इनमें से निशस्त्रीकरण से संबंधित नहीं है? यानी हथियार वगैरह है ना, उससे संबंधित नहीं है। उनका मानना है जितने कम हो, है ना, नहीं तो फिर वर्ल्ड वॉर के चांसेस ज़्यादा होते हैं, जितना कम हो उतना सही है। तो वो सॉल्ट संस्थाएं हैं ये। ठीक है। सॉल्ट है, एनपीटी है, सीटीबीटी है, या फिर नाटो है? पूछा क्या है? नहीं है, नॉट लगा है। निम्नलिखित में से जो नहीं है। ठीक है। बाकी रिलेटेड टू वॉर, ठीक है, उसी से शस्त्रों से। इसका सही जवाब होता है नाटो। आपको पता ही है नाटो जो है वो नहीं है, उनका अलग है। मतलब वो एक है तो है, जैसे लिखा होगा यहाँ पे, अटलांटिक संधि संगठन, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुई। मुख्यालय इसका कहाँ है? ब्रसल्स। तो ये इंपॉर्टेंट है, बेल्जियम, उसकी राजधानी ब्रसल्स में है। ठीक है। और ये सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था अपनाते हैं, जिसमें भी इतने कौन कौन से देश है इसमें, है ना, अपने देशों को बचाना है। क्वेश्चन नंबर 8 हमसे पूछा एग्जामिनर ने, सिंधु घाटी के घर निम्न में से किसके बने होते थे? बांस के, लकड़ी के, ईंटों के, पत्थर के? सीधा सवाल। सिंधु घाटी के जो घर होते हैं निम्न में से किसके बने होते थे? करेक्ट आंसर इज ईंटों के बने होते थे सर। ईंटे, ईंटे से बनते। आगे क्वेश्चन नंबर 9 है, बताओ जरा, कड़ी की रानी, ये जो नाम है ये संबंधित है कहाँ से? पझौता जो उपद्रव हुआ वहां से, मंडी षड्यंत्र से, चंबा उपद्रव से, जुग्गा आंदोलन से? कहाँ से है ये?
खैरगढ़ी की रानी, खैरगढ़ी की रानी, ये नाम संबंधित है, तो ये नाम संबंधित है मंडी षड्यंत्र से, ठीक है, मंडी षड्यंत्र। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 हमसे पूछा है, पेरिचू झील निम्न में से कहां पर है? कहां पे है? स्पीति में, निर्मंड में, तिब्बत में या फिर किन्नौर में? सभी के जवाब बिल्कुल सही आ रहे हैं, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आपने देने हैं आगे भी जवाब। बताइए जरा, क्या सवाल है? पेरिचू झील निम्न में से कहां पे है? कहां पे है भाई पेरिचू झील, कहां पे है? इसका सही जवाब हो जाता ऑप्शन तिब्बत, तिब्बत में है ये। आगे बढ़ते हैं, सबसे पुराना वेद कौन सा है? आसान सा सवाल, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद या फिर ऋग्वेद? सबसे पुराना वेद जो है दैट इज ऋग्वेद है। कौन है? ऋग्वेद है। आगे बढ़ते हैं, यूनेस्को का हेडक्वार्टर, क्योंकि एक न एक हेडक्वार्टर पूछेंगे ही पूछेंगे, वो चाहे डब्ल्यूएचओ का हो, डब्ल्यूटीओ का हो, ईयू का हो, नेटो का हो, यूएनओ का हो, है ना, यूएन का हो, या फिर एक ही बात है वैसे तो, या फिर सार्क का हो, आपके ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं वो पढ़ने पड़ेंगे आपको, लंदन, वॉशिंगटन, जोहानिसबर्ग या फिर पेरिस। यूनेस्को वही है, यूनेस्को है ना, बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारी इंडिया में, सारी पढ़नी पड़ेंगी आपको। इसका सही जवाब होता है फ्रांस, उसकी राजधानी पेरिस। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, संसद में अगर हमें सदस्य बनना है तो हमारी आयु कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष, 25 वर्ष, 18 वर्ष या फिर 30 वर्ष? जल्दी से बताइए, संसद में उसका सदस्य बनने के लिए कम से कम आपकी 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय संविधान में जो वर्ड लिए हैं हमने, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का विचार हमने कौन से देश से लिया हुआ है? ये जो आइडिया है, द आइडिया ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी इज इंक्लूडेड इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम, अमेरिका से लिया है, रशिया से लिया है, फ्रेंच से लिया है या फिर नन ऑफ द अबव? बताओ जरा, जल्दी से बताओ, कहाँ से लिया है ये विचार? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाता प्यारे बच्चों फ्रेंच, फ्रांस से लिया है, फ्रांस के संविधान से लिया है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15, स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल, नाथुला दर्रा कहाँ है? ये पूछ लिया एग्जामिनर ने। कहाँ पे है? असम में है सर, उत्तराखंड में है, सिक्किम में है, हिमाचल प्रदेश में है, कहाँ पे है? नाथुला दर्रा कहाँ पे है? आसान सा सवाल है ये। द करेक्ट आंसर इज सिक्किम, सिक्किम में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 16, नागरकोट का किला किसने बनवाया था? इनमें से वो कौन से व्यक्ति थे? ठीक है, यहाँ किला होगा, ये किसने बनाया था? सुशर्मा चंद्र ने, राजा भीमचंद, भुग्गा चंद्र जिसको बोलते हैं, विधि चंद या फिर अर्जुन? जो नागरकोट किला है वो किसने बनवाया? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाता सुशर्मा चंद ने, सुशर्मा चंद्र ने। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है, राज्यसभा के जो सदस्य होते हैं उनको कितने वर्ष के लिए चुना जाता है? 4, 5, 6, 2? अब आपको पता ही है, हिमाचल प्रदेश में हमारे यहाँ 4 सीटें लोकसभा की हैं, 3 सीटें राज्यसभा की हैं और 68 जो हैं वो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली है, राइट, विधानसभा है हमारी। तो बताइए क्या होगा इसका सही जवाब? राज्यसभा के सदस्यों को लगभग लगभग 6 सालों के लिए चुना जाता है और बाकी जो थे वो 5। पता ही है आपको, 245, 545 वो सारा आपको पता होना चाहिए ना सीटें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, ये जो कमेटी बनी बलवंत राय कमेटी, इसकी रचना वर्ष 1957 में हुई, ठीक है, 1957 में हुई। किस चीज के लिए हुई? भारत के औद्योगिक क्षेत्र में परिवर्तन लाने की जरूरत थी, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुदृढ़ता करने की नीति निर्धारण करने हेतु, पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु या फिर न्यायिक सुधारों को लाने हेतु? बताइए, बलवंत राय कमेटी जो बनाई गई 1957 में और उसके पीछे का लॉजिक था ये, पंचायती प्रणाली का अध्ययन करने हेतु, ठीक है, पंचायती व्यवस्था जैसे आपको पता है बाद में आई, राजस्थान, नागौर जिला, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर आपको पढ़ना तो पूरा ही पड़ेगा। खैर, क्वेश्चन नंबर 19 है, सीधा सवाल, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मान लीजिए उनकी सेवानिवृत्त होने की आयु क्या है? मतलब रिटायर कब होते हैं जो जज होते हैं, वो कब होते हैं? 58 साल में, 60 में, 64 में या फिर 65 में? ए, बी, सी या फिर डी? इसका सही जवाब क्या होगा प्यारे बच्चों? बहुत बढ़िया, इसका सही जवाब हो जाता आंसर 65 में, 65 में। आगे बढ़ते हैं, कोल डैम, सीधा सवाल, क्वेश्चन नंबर 20, कोल डैम किस जिले में स्थित है? कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, चंबा? आसान सा सवाल है आपके लिए। कोल डैम वही है, ये 800 मेगावाट प्रोड्यूस करता है ना, तो ये है हमारे बिलासपुर में प्रेजेंट, ठीक है, बिलासपुर इज द करेक्ट आंसर, जो कि आप सभी का आंसर सही आया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 पूछा है, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा एग्जामिनर ने, देखो जरा ध्यान से। पूछा क्या है? कांगड़ा जो वधु है एक चित्रकलाकृति है और यह किससे संबंधित है? तो कौन से व्यक्ति हैं जिन्होंने बनाया इसको? नोरह रिचर्ड्स हैं, अमृता शेरगिल हैं, सरदार शोभा सिंह है या फिर निकोलस रोरिक है?
ABCD, जल्दी से। कांगड़ा वधु एक चित्रकला कृति है और जिसने बनाया वो है सरदार सोभा सिंह। सरदार सोभा सिंह सही जवाब होता। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा है प्रोडक्शन से, केसर उत्पादन से जुड़ा भारत का राज्य। तो केसर सबसे ज्यादा कहाँ पे होती है? केसर आपको पता है, जो कि हमें स्टिग्मा और स्टाइल से मिलती है ना। फ्लावर, ये स्टिग्मा और स्टाइल पार्ट है, फ्लावर के पार्ट है जहां से हमें मिलता है। तो असम में, पश्चिम बंगाल, जम्मू कश्मीर, सिक्किम। अब ये राज्य नहीं रहा है, आप सभी को पता है, लेकिन पुराना पेपर है, प्रीवियस ईयर पेपर हम पढ़ रहे हैं। हम चाहते हैं एग्जामिनर का माइंड को थोड़ा सा रीड करना, है ना, रीड आउट करना, समझना चाहते हैं हम कि ट्रेंड क्या रहता है, सवाल कैसे पूछते हैं, क्या बनते हैं। तो जम्मू कश्मीर, चलो इसका सही जवाब हो जाता। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट सवाल क्वेश्चन नंबर 23। एक कच्चे पदार्थ के रूप में, देखो जरा, एक कच्चे पदार्थ के रूप में अभ्रक का उपयोग डैश उद्योग में किया जाता है? सीमेंट, ग्लास, सेरेमिक, विद्युत, इलेक्ट्रिकल में। एज अ रॉ मटेरियल, ऐसा ही सवाल पहले पूछा था। माइका इज यूज्ड इन डैश 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 इलेक्ट्रिकल। माइका आपको पता ही है, माइका में पूरे वर्ल्ड में भारत जो है वो नंबर 1 है। आगे बढ़ते हैं, आगे सवाल है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस ये किस वर्ष मनाया जाता है? बताइए। नेशनल वोटर्स डे इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 नवंबर, 25 अक्टूबर, 25 दिसंबर या फिर 25 जनवरी। बताइए जरा। जैसे AGNO3 का इस्तेमाल करते हैं आप वोटिंग इंक में, है ना, वोटर्स जो आपके हाथों में लगता है ना। तो बताओ फिर ये कब मनाते हैं हम राष्ट्रीय मतदाता दिवस? सही जवाब होता 25 जनवरी को हम इसको सेलिब्रेट करते हैं। आगे सवाल था, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज कब अपनाया गया? बताइए जरा, A, B या फिर C या फिर D। 21 जून 1947 को, 22 जुलाई 1947 को, 27 जून 1947, इनमें से कोई नहीं। भारतीय राष्ट्रीय ध्वज हमारा अपनाया गया, तो इसको अपनाया गया ऑप्शन बी, यानी कि 22 जुलाई 1947 को इसको अपनाया गया। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 26वां सवाल अगेन प्रोडक्शन से है। भारत में सबसे ज्यादा कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? कोयले के भंडार कहाँ पाए जाते हैं? छत्तीसगढ़ में, झारखंड में, मध्य प्रदेश में या फिर उड़ीसा में? इस तरह के सवाल आपको देखने को मिलते ही हैं। व्हीट कहाँ पे है, आपका ऑनियन सबसे ज़्यादा कहाँ पे है, फ्रूट्स का पूछ सकते हैं, वेजिटेबल्स का भी पूछ सकते हैं, और प्रोडक्शन इनकी, मिनरल्स, मेटल्स, देयर ओर्स, है ना, ये सारे आपको इवन पढ़ाए हुए हैं क्लास में। तो कोयला के भंडार लगभग लगभग 70% जो है वो यहीं आपको देखने को मिलेंगे, झारखंड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 27वां सवाल देखो जरा। भारत में कितने राज्यों की सीमाएं समुद्री तट से मिलती है? समुद्री तट से तो देख लो, यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो आपका गुजरात आ जाएगा, महाराष्ट्र आ जाएगा, गोवा आ जाएगा, कर्नाटक आ जाएगा, केरल आएगा, तमिलनाडु आएगा, फिर आपका यहाँ पे आंध्र प्रदेश आएगा, यहाँ उड़ीसा आएगा, वेस्ट बंगाल आएगा। अगर आप काउंट करने जाएं, 5, 6, 7, 8, 9, कितने हुए टोटल? तो सर इसका सही जवाब हमें पता है सर, इसका 9 जवाब होगा और ये हमने पढ़ा हुआ है क्लास में भी। भारत के 9 राज्यों के साथ लगता है। क्वेश्चन नंबर 28वां सवाल क्या पूछा? जोजिला दर्रा किस किस को आपस में जोड़ता है? भाई अगेन दर्रों पे देखो सवाल आ रहे हैं, पूछ सकते हैं कुगती दर्रा क्या करता है, साच दर्रा कहाँ पे है, रोहतांग दर्रे पे पूछ सकते हैं, जो फेमस फेमस है ना हमारे, छोबिया दर्रा पे पूछ सकते हैं, दराटी करके एक नाम है, बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं यही है, तामसर दर्रे पे। तो ये आपको पढ़ने पड़ेंगे, कश्मीर और तिब्बत को, ले और कारगिल को, नेपाल और तिब्बत को, या फिर ले और श्रीनगर को। ये वाला जोजिला दर्रा क्वेश्चन नंबर 28, इसका सही आंसर होता ले और श्रीनगर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 29वां सवाल है हमारा, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है। मेक इन इंडिया का लोगो क्या है? जो मेक इन इंडिया लॉन्च किया था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, उसका लोगो है कंगारू, टाइगर, हाथी, शेर। क्या है उस पे लोगो पे? सभी को पता है सर, शेर है, ऑप्शन शेर। आगे बढ़ते हैं, लास्ट सवाल है हमारा, विश्व जनसंख्या दिवस, तो ये जो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे है ये कब मनाते हैं हम? विश्व जनसंख्या दिवस 11 अगस्त को, 11 जुलाई को, 13 अगस्त को, 15 जुलाई को। तो ये था हमारा आज का सेशन। खैर इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 11 जुलाई को हम मनाते हैं विश्व जनसंख्या दिवस, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। तो आई होप आप सभी को अच्छा लगा होगा सेशन। आप अपना अपना स्कोर कमेंट करके मुझे बताइए कि 30 में से आपको इतना स्कोर आया। और ये पुराने पेपर हैं, अब पुराने पेपर हम लाएंगे डेली इसी तरह से, ठीक है। तो जल्दी से 15-20 मिनट में ये खत्म हो जाया करेगा सेशन। सो थैंक यू सो मच सभी को। जय श्री राम, जय महाकाल, राधे राधे आपको भी और आपके परिवार को भी।